अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं हूं वजाहत और आप लोग देख रहे हैं वजाहत अहमद गराज। आज एक नई वीडियो लेके आया हूं और वीडियो लाया हूं अपनी नई स्विफ्ट पे। तो जिसका था इंतज़ार आपको वो शाहकार हाजिर है। आप लोगों के लिए वो वीडियो ले आया हूं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, न्यू स्विफ्ट की फ्यूल एवरेज का। तो आज हम मालूम करके रहेंगे कि नई स्विफ्ट कितनी फ्यूल एवरेज देती है लॉन्ग पे। तो ये वीडियो सारी इंशाल्लाह इस बारे में है। लॉन्ग पे इसकी एवरेज हमने कैलकुलेट करनी है और ये वेरिएंट कौन सा है, ये है स्विफ्ट जीएल मैनुअल 2023 का मॉडल है। तो इंशाल्लाह इस जर्नी में आप लोग मेरे साथ होंगे और साथ में आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कितनी फ्यूल एवरेज दे रही है गाड़ी। मैं इसकी ना फ्यूल एवरेज लॉन्ग पे दोनों तरीके से ही मालूम करूंगा, एक मैनुअल और एक जो इसका अपना मीटर है। मैनुअल मेथड में ये है कि मैंने इसको टैंक टू टैंक मेथड से इसको टेस्ट करूंगा। तो टैंक मैंने इसका फुल करवा लिया बिल्कुल टॉप तक, और जब हम वापस आएंगे फिर भी हम इसको टॉप तक करवाएंगे और देखेंगे कितने लीटर पेट्रोल आया है। उसको हम डिवाइड कर लेंगे, जितने किलोमीटर हमने गाड़ी ड्राइव की होगी तो हमारी एक फ्यूल एवरेज निकल के आ जाएगी। और साथ में इसका जो अपना मीटर है वो तो रास्ते में मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूंगा कितने किलोमीटर चल चुके हैं, कितने किलोमीटर पर लीटर अभी की एवरेज दे रही है। वैसे तो अब गर्मियां खत्म ही हो चुकी हैं, तकरीबन नवंबर चल रहा है, लेकिन आज धूप काफी तेज है और हो सकता है मुझे जो है एसी की भी जरूरत पड़े। तो इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है, मेरे साथ मेरी फैमिली भी मौजूद होगी, तकरीबन 3 बंदे होंगे और बाकी सामान जो होता है, ठीक है। तो मैंने जाना कहाँ है, मैंने अपने गांव, मेरा अपना शहर मियाँ वाली, वहाँ जाना है। तो तकरीबन जाना और आना करना है। तो मुझे तकरीबन ये सफ़र हमारा बन जाएगा तकरीबन 420 से 440 किलोमीटर का होगा आने जाने का, ठीक है। जिसमें 300 किलोमीटर जो है वो हमारा मोटरवे या सी पैक जिसको कह लें, सी पैक पे मैंने जाना है, तो वो होगा। और बाकी 100 किलोमीटर जो है वो जीटी रोड है। तो ये जो फ्यूल एवरेज होगी ना, ये रियलिटी बेस्ड होगी, क्योंकि मुझे खुद पता चलेगा कि यार इसने कितनी एवरेज दी। ये सिर्फ आप ही नहीं, मुझे खुद भी पता चलेगा। जो रियलिटी होगी उसी बेस पे बनाऊंगा और इसको मैं ड्राइव करूंगा। ओवरऑल जो मोटरवे है, ये सी पैक है, 100 से 120 के दरमियान में ही इसको ड्राइव करूंगा। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ठीक है, और ना ही बिल्कुल अंडर स्पीडिंग करनी है। 80 तक भी लोग कह रहे होते हैं, लेकिन 80 तक मोस्टली लोग नहीं चल रहे होते। मैं इसलिए फिर ना कोशिश कर रहा हूँ कि 100 तक, एटलीस्ट 100 से ऊपर ही हो। तो और बाकी जीटी रोड पे तो 60 और 80, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने क्रॉसिंग भी करनी होती है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि इसका फ्यूल मैंने बिल्कुल फुल टॉप तक हो गया, बिल्कुल टॉप तक 1.4 किलोमीटर जो मैं अपने पेट्रोल पंप से यहाँ तक इस डेस्टिनेशन पे आया हूँ, तो इतना बनता है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह साथ साथ अभी ये गाड़ी टोटल 793 किलोमीटर टोटल चली हुई है, ठीक है। मतलब अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। सो पता चलेगा इसके बाद इंशाल्लाह इसकी फास्ट सर्विस भी होनी है, तो वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह। सफर मजे का होगा, लेकिन स्मोक भी है थोड़ी सी। लेट्स सी रास्ते में कितनी मिलती है। सामान वगैरह सारा रख लिया, ये सारा फुल पैक जैम पैक्ड होगी ये गाड़ी। और अभी हम बैठ रहे हैं, बस अभी निकलते ही हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये ले जी, ये होगी बंद। ये मेरा बेटा है, ये भी साथ ही जा रहा है, और अबू भी हैं और फैमिली पूरी मेरी। तो ये एक फैमिली ट्रिप है। सफ़र का आगाज़ कर लिया है। अभी हम कश्मीर हाईवे पे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है मोटरवे पे चढ़ेंगे। तकरीबन ये यहाँ से 20 किलोमीटर का सफ़र बनता है मोटरवे तक। तो उसके बाद मोटरवे शुरू हो जाएगी, सी पैक। तो अभी इसका एम टैग भी नहीं लगा हुआ, एम टैग भी लगवाना है इसका। और अभी तो 5 किलोमीटर ही चली है। अच्छा, गाड़ी में टायरों की हवा जो है वो कंपनी बेस्ड ही है। तकरीबन 36 फ्रंट दोनों टायरों में रखी है, और जो बैक वाले हैं वो 34 उनकी रखी है। ऑल दो कि 32 का है, लेकिन जो अगर सामान के साथ वो 41 रिकमेंड करते हैं, बट 41 मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ही कोई अभाव हो जाता है। तो खैर इनमें इतनी रखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना इनकी मोटाई कम है। अगर ये इस तरह से जैसे जंप आ रहा ना यहाँ लगेगी ना, तो आपका रिम है ना वो फ़ौरन टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो है मोटाई कम है टायरों की, तो ख़तरा हो सकता है। इसलिए थोड़ी टायरों में हवा इनमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। मौसम ठंडा है और स्मोक भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, धुंध सी। तो लेकिन हमने शीशे खोले हुए हैं क्योंकि मौसम ऐसा है कि ना सर्दी है ना गर्मी, और शीशे बंद करो तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए एसी भी इसमें ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, एसी की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो नेचुरल एसी है ना वही हम यूज़ कर रहे हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. अच्छा, ये जो है इस्लामाबाद की कश्मीर हाईवे है, और ना ये पहले यहाँ पे तो इशारे वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो अब इन्होंने ना इसको सिग्नल लेस कर दिया और बिल्कुल स्ट्रेट रोड फिर भी नहीं बनाई। मतलब इन्होंने जुगाड़ू काम किया बीच में, और जुगाड़ू काम ये है वो ये इस तरह से टर्न बना दिए हैं। अब टर्न बनाने का सीन ये है कि बहुत ही मुश्किल होगी। मतलब वहाँ से जो आता है ना बंदा हाईवे से, तो उसको यहाँ पे टर्न लेने के लिए बहुत ज़्यादा मनूवरिंग करनी पड़ती है, यूँ आके इधर मुड़ना पड़ता है। और यहाँ पे जो स्ट्रेट गाड़ियाँ ना काफ़ी स्पीड में जाती हैं,
तो काफ़ी मुश्किलात होती। अब देखें ये सामने से ये अब इस गाड़ी ने मुड़ना और मैं कितनी स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए तो हाईवे और इसने बिल्कुल फुल ब्रेक मार लिया। अब ये ख़तरनाक है। अब मुझे यहाँ पे इसकी वजह से ना स्लो होना पड़ा और पीछे गाड़ियाँ बहुत तेज़ आ रही हैं। तो पता नहीं ये हमारे पाकिस्तान में जुगाड़ू काम कब ख़त्म होंगे, और खैर बजट ही नहीं होगा इनके पास इतना करने का, तो क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने बहुत गंदे से टर्न डाले हुए हैं। यहाँ पे जो सफ़र करते हैं उन्हें तो ये चीज़ों को पता है, बाकी कह रहे होंगे कि यार इतना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये हाईवे है ना, हाईवे पे इस तरह से टर्न लेना बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस। और हाईवे पे ना डेंजरस मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जैसे कि अभी मैंने ब्रेक लगाई ना, तो मुझे चलो मैंने तो ब्रेक लगा ली, अब पीछे वालों को कोई पता नहीं कि उन्होंने ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी, इसलिए ना इसमें बहुत डर लगता है कि यार अल्लाह बस सबको महफूज रखे इस तरह के हादसा से। शपाटर को चेक करें ज़रा, ये ऐसे कट मारता हुआ जा रहा है, मतलब ये हालात हैं। और यहाँ पे फिर क्या बनेगा इनका। पहले मैं समझता था कि ये यार लॉक कब यूज़ होता होगा, कब कौन यूज़ करेगा, अब पता चला है कि यार इनकी वजह से होता है। ये ना वहाँ पे खड़े होकर ना दरवाज़ा खोलने लग जाता है, और इसको तो बिल्कुल पता है नहीं कि दरवाज़ा खोल के क्या होगा। तो मैंने यहाँ से अभी लॉक किए हुए तो महफूज है, वरना बस मैं यहाँ पे आ गया हूँ और एम टैग लगवा रहा हूँ, क्योंकि एम टैग नहीं लगा हुआ, तो यहाँ से लगवाते हैं एम टैग। ये भाई अब एम टैग लगा रहे हैं, वो लाइनें देख रहे हैं, फिर हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और सीधा हम ना एम टैग के ज़रिए निकले जाएंगे, से बच जाएंगे। मीटर पे अभी 30 किलोमीटर आ रहा है, जो मैं अपने घर से यहाँ मोटरवे स्टार्ट होने तक आया हूँ, और जो अभी एवरेज आ रही है वो 24.6 की। कमाल, अभी से ही कमाल है। तो आखिर हम जो है सी पैक पे आ चुके हैं। हमारा सफ़र जो है अब रवां दवा है। 110 की स्पीड पे जा रहा हूँ, 100-110 की स्पीड पे, और अभी तक 42 किलोमीटर हुए हैं। और ये जो सी पैक का रूट है ना, ये 150 किलोमीटर, कम से कम 150 किलोमीटर है ही है, और यही स्पीड चल रही है आप लोगों के लिए। ये डिजिटल मीटर भी है, इस पे ऊपर भी स्पीड शो हो रही है, और यहाँ पे मीटर पे भी शो हो रही है। तो फिलहाल इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ, दिखाता हूँ कि कुछ किलोमीटर्स बाद इसकी क्या परफॉर्मेंस जा रही है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And मैं ना सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है ना इस मोटरवे पे या सी पैक पे, यार इनके लिए कोई जंगला होना चाहिए ताकि ये रोड पे ना आए। ये बीच में रोड के आते हैं और गाड़ी 100-120 की स्पीड में होती है, ये रोड टॉप के आ जाती हैं, जिससे ना आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कब सामने आ गए। ये फिर ख़तरनाक साबित हो सकती है। लेकिन इसके बारे में अभी फ़िलहाल मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया कभी मोटरवे वालों ने इनके लिए कुछ किया हो। हालांकि वो जंगले लगे हुए हैं, लेकिन वो जंगले पार करके तो ये लोग यहाँ पे बकरियाँ चरवाने के लिए आते हैं, जो कि दोनों के लिए ख़तरनाक है। ऑब्वियसली जानवरों का भी नुकसान होता है और इंसानों का भी। वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा, उस पर जाली भी लगी हुई है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे ही होती हैं, वहाँ पे नहीं पाई जाती। जब भी लॉन्ग रूट पे जाए ना, मुझे अभी थोड़ा जहन में नहीं आया, तो यहाँ पे ना ये सीट है और यहाँ पे एक कुशन होना लाजमी है, जो आपके ना गर्दन के आसपास होता है, क्योंकि गर्दन बहुत थकती है। ऐसे बंदा टेक तो लगा सकता है, लेकिन यहाँ वाली जो जगह है ना वो बहुत थकन। तो मैं वैसे भूल गया हूँ लाना, तो मेरा दिल था कि लाऊं, और वो वाकई महसूस होता है काफ़ी ना, और लंबा सफ़र हो तो वो लाजमी चीज़ है। वैसे स्विफ्ट की जो सीट्स हैं ना काफ़ी कंफर्टेबल हैं, मतलब मैं अभी तक जो गाड़ियाँ ड्राइव की मुझे इसकी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है। करोला की भी अच्छी थी, लेकिन इसकी जो है ना, इसकी जो शेप है ना ग्रिप वाइज वो बहुत अच्छी है, वो बड़ी कंफर्टेबल महसूस होती है। तो हमने तकरीबन 81 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है, और अभी तक हम सी पैक पर ही मौजूद हैं। अभी देखते हैं कितनी एवरेज आ चुकी है। 23.6 थी ना, तो 23 आ चुकी है। तो ये इसी तरह ये 110 पे अगर मैं जाता हूँ ना,
तो 22.5 या इस तरह से आती है, और कभी क्योंकि चढ़ाई है और उतरन है और चढ़ाई है, इस तरह से है ना, तो फिर एवरेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। खैर ये तो अभी कोई माने नहीं रखती, हम एट द एंड ही देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो 80 किलोमीटर ही हुए हैं, तो 400 किलोमीटर का सफ़र भी बाकी है। और टाइम इस वक्त हो चुका है 2:35। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no. धुंध इस वक्त काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, जो यूँ शाम होती जा रही है ना, तो धुंध बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हम जो है शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह अपने डेस्टिनेशन पे। तो वहाँ जो है एक दिन गुजार के तो नेक्स्ट डे मतलब कल वापसी इस्लामाबाद आएंगे। तो मैंने उस फॉर्म का हल ढूंढ लिया है, पीछे ये गर्दन के पीछे कपड़ा रख दिया, और ऐसे ऐसे करके काफ़ी सुकून से ना इससे काफ़ी आराम मिलता है, वरना तो गर्दन थक रही थी, क्योंकि मैं सीट जो हूँ काफ़ी रिक्लाइन करके चलाता हूँ, तो उस वजह से इसको सपोर्ट देना लाजमी होती है। अच्छा, अभी हम ये रेस्ट एरिया वाली साइड पे आए थे, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, फुल कंप्लीट तो नहीं हुआ। पेट्रोल पंप ये वाला मेरे ख्याल चल रहा है, और ये सी पैक पे आता है, और इसकी दूसरी तरफ भी वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा अटक का पेट्रोल पंप, वहाँ पे भी जारी है। तो लेकिन मेरे ख्याल अभी ये शुरू नहीं हुए, टाइम आउट लिखा हुआ है। तकरीबन हम 2 साल से आ रहे हैं ना इस टाइम, तो अभी तक ये ओपन नहीं हुआ। शुक्र है एटलीस्ट इन्होंने बनाने का सोचा और बना भी लिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। और काफ़ी सफ़र हमारा अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है यार, मज़ा आ गया। और अभी खैर अभी हमें तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, और सफ़र अभी काफ़ी रहता है, आधा सफ़र रहता है। गाड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। बस मैंने अभी अबू को दी है, मैंने कहा आप ड्राइव करें, तो थोड़ी देर मैं कुछ और व्यूज़ भी ले लूँ। ऑलमोस्ट सी पैक एंड होने वाली है, और ये सारा पहाड़ी सिलसिला है, ये आप लोग देख सकते हैं कि जो पहाड़ है ना काफ़ी ये इस तरह से हैं सूखे, और कोई ना कोई झाड़ियाँ हैं, मतलब दरख्त नहीं है, जंगलात नहीं है जिस तरह हमारे इस्लामाबाद वाली साइड पे। और यहाँ पे नमक की कान वगैरह सारी बहुत मशहूर है। और सफ़र की सूरत हाल पे आए तो हमने 180 किलोमीटर्स का अभी तक सफ़र कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूल का मीटर है, ये सुई है या इसके पॉइंटर हैं, वो बिल्कुल एक भी कम नहीं हुआ, और अभी तक जो फ्यूल एवरेज दे रही है वो 23 है। तो अभी तक 23 पे ही कंसिस्टेंट हम जा रहे हैं, और काफ़ी ना क्वाइट है, सिर्फ हल्का फुल्का जो अगर टायरों का शोर है, बाकी विंड वाइज इतनी कोई ख़ास नहीं है सही। हमने ये शीशे वगैरह वैसे तो खोले हुए हैं, लेकिन बहुत ही क्वाइट गाड़ी है। सूरज हमारे बिल्कुल ऊपर आ गया, तो मैंने ये सनवाइज़र को नीचे कर लिया बिल्कुल, क्योंकि आँखों में अब पड़ा था, चेक करो। और हमारा सफ़र ये सी पैक वाला एंड हो गया ऑलमोस्ट, ये आ गया दाऊद खैल। तो यहाँ से हमने दाऊद खैल इंटरचेंज से हम बाहर हो जाएंगे। तो ये रही हमारी GT रोड जनाब। इसमें जो है स्पीड हमारी ऑब्वियसली मुश्किल से 80 जाती है, और ज़्यादातर 60-40 तो बहुत कम है, बहुत कम स्पीड है। वैसे आगे मेरे आगे ट्रेल है, तो यहाँ से क्रॉसिंग भी करनी पड़ती है, गियर चेंजिंग बार बार, तो यहाँ में ना फ्यूल एवरेज हमारी हो सकता है नीचे जाए। सच्ची बताऊँ तो मुझे ड्राइविंग का मज़ा इस रोड पे आता है ज़्यादा। मोटरवे या सी पैक पे बंदा बोर होता है, काफ़ी लंबा सफ़र होता तो सुकून वाला ही है, लेकिन बहुत मुश्किल से और देर से ऐसे लगता है गुजरता है, क्योंकि ना इर्द गिर्द कोई चीज़ होती है, ना कुछ रौनक लगी रहती है। लेकिन ये भी ख़तरनाक रोड है ना। शाम का टाइम होने वाला है तकरीबन, और शाम आजकल जल्दी हो जाती है। दिन ऐसे हैं कि अभी सिर्फ 4 हुए हैं, 4:05 हुए हैं, और सूरज कहाँ पे आ गया है। और आजकल 5-5:30 बजे बिल्कुल अंधेरा होने लग जाता है, बल्कि अंधेरा हो ही जाता है टोटल ओवरऑल।
यार यहाँ पे ना ये ट्रक्स वगैरह बहुत चलते हैं, तो होते ही ट्रक्स हैं ज़्यादातर। ये सामने जो हमारे ट्रक जा रहे हैं ना, इसके ऊपर नमक जो है ना लादा हुआ है। हमारे इधर नमक की कानें, वो नमक यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट होके जाता है और खेवड़ा से तय होता है और यहाँ से भी जाता है। एट लास्ट जनाब 226 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं मियाँ वाली। और मियाँ वाली की पहचान सामने आप लोग देख सकते हैं, जहाज़ बना हुआ है, तो ये जहाज़ चौक कहलाता है। ये जी जहाज़ चौक हम आ चुके हैं। अभी तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र हमारे घर तक बाकी है। रास्ता तलागंग रहता है, तो अभी हम एक जगह रुकेंगे, वहाँ से मिठाई लेनी है। अभी हम मियाँ वाली तकरीबन पहुँच गए और आए हैं एक स्वीट्स पे। यहाँ पे फ्रेस्को स्वीट थी, वो मेरे ख्याल बंद हो गई है, अब यही रह गए। तो रिलेटिव्स के लिए मिठाई वगैरह भी आपको पता है घर जाते हुए ली जाती है। बाकी ये साथ रोड बन रही है, काफ़ी अरसा जो है ना बर्दाश्त की है, आखिरकार जो है नई रोड यहाँ पे तामीर हो ही रही है। यहाँ पे इस तरह से रश लग जाता है। गांव मूसफैल तक नई बनी है बिल्कुल, और बहुत खुली रोड, बहुत मज़े की कारपेटेड रोड बनाई है। बहुत अरसा जो है ना हमने इस तरह की रोड बर्दाश्त की है, बिल्कुल उखेड़ी हुई थी। तकरीबन मेरे ख्याल 2 साल। लास्ट सिटी जो मैंने होंडा सिटी ली थी ना, उस वक्त से लेके तो अब ये इस तक आखिरकार हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। और लोकेशन पे पहुंच के मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। अभी मतलब फाइनल लोकेशन नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है होगा एंडिंग, वो हमारी इस्लामाबाद में होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारा जो जवान है वो अभी थक चुका है ना। मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ और गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। यहाँ से हमने इंशाल्लाह कल रवाना होना है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कितने किलोमीटर्स चलें, कितनी फ्यूल एवरेज अभी ये शो करी है। बाकी मैनुअल कैलकुलेशन वाली तो ऑब्वियसली वहीं पे करेंगे इस्लामाबाद जाके, तो मैं आपको फुल करवा के दिखाऊंगा। तो ये माशाल्लाह अपनी शहज़ादी खड़ी है और इसकी अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ मीटर। ये 22.5 किलोमीटर पे आ चुकी है, ठीक है। और हम चल रहे हैं 247 किलोमीटर और 2 पॉइंट इसके कम हुए। पहले बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उसके बाद उसको ख्याल आ गया कि हमने 2 पॉइंट कम करने, तो ये कम कर दी इसने। तो इंशाल्लाह अब टोटल मेरी गाड़ी जो अभी फुल ड्रिवन है ओडोमीटर के लिहाज से 1039 किलोमीटर्स हो चुके हैं। मैं काफ़ी अरसे से वेट कर रहा था। अभी सुबह अपने दूसरे इलाके आए हुए थे। ऑब्वियसली जब बंदा घर आता है तो इधर उधर जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनसे मिलता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं खुला इलाका है और यहाँ पे पास वगैरह लगी हुई है और ये थोड़ी चढ़ाई सी बनी हुई है मेरे को। और ये कपास की फसल सारी हमारे इधर गांव में लगी हुई। वैसे गंदम लगती है, तो जब मौसम होता है तो अभी कपास का मौसम चल रहा है। चुनाई वगैरह मेरे ख्याल हो चुकी है, अभी सिर्फ जो है ना पौधे खड़े हुए हैं। कुछ हमारी रोड्स इस तरह से पक्की हैं, ज़्यादातर तो नहीं, कुछ ना कुछ पक्की हैं। तो ये सारी अपनी फसलें, अपना इलाका है ना, तो ये ज़मीनें वगैरह जो होती हैं। फिर यहाँ पे ज़्यादातर तो हम गंदम उगाते होते हैं कभी कभी। और ये ईंटों की भट्ठे वगैरह जो ईंटें बनती हैं यहाँ पे, अभी तो खैर ख़त्म हो गए। अभी गाड़ी अपनी यहाँ पे घर में खड़ी की है और ये अपने कज़न का ट्रैक्टर है। तो मैंने यहीं पे इसी पे सीखा ट्रैक्टर चलाना भी। पीछे पूरा न डाला है। ओए ये तो शहजादा नीचे सोया पड़ा है, खतरनाक है भाई। और इसको पूरी ऑयलिंग हुई पड़ी है, देखें इतनी सफाई होती है, वरना ने इनको जंग लग जाता है। मेरे कज़न उस वक्त कहते हैं कि यार वीगो के साथ इसको खींचें, वीगो में जोर है ही इसमें। तो आप लोग क्या कहते हैं, किस में जोर होगा? मैंने कहा जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ फ्यूल एवरेज दिखानी है, वहाँ पे ज़रा आपको अपने गाँव या अपने घर का टूर भी दिया जाए। हल्का फुल्का इतना चलना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट्स में बताइएगा कि इस तरह से मुझे ऐड करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम और भी ऐड किया करूँगा। एक चक्कर में तो आते हुए हमारे पास दूसरा सामान था, बैग्स वगैरह थे, और वापस जाते हुए इस्लामाबाद जाते हुए हम जो है डिग्गी में गंदम की बोरियां रखेंगे, जो कि तकरीबन वज़न 50 किलो होगा, क्योंकि 50 किलो की बोरी है। तो ये देख सकते हैं, ये गंदम की बोरी है। ये 2 गंदम की बोरियां ना पीछे, क्योंकि अभी हमारे साथ ना अभी भी 3 पैसेंजर ही होंगे वापसी पे भी। और ये इस तरह से 2 50 किलो की इतनी इसकी ना डिग्गी की कैपेसिटी है। जैसे 2 बोरियां जो है आ गई हैं। फिर भी हमारे पास जो क्लियरेंस है बहुत है, मतलब इतना वज़न डालने के बाद भी। अभी हम निकल रहे हैं बस इस्लामाबाद की तरफ, और 259 किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया है हमने, और जी एवरेज है 21.7। तो ये इधर उधर जो हम घूमते रहे हैं, आइडल खड़ी रही है ना, तो ये फिर नीचे आ गई है। तो यही एक्चुअल एवरेज है, और यही एक्चुअल तरीका है फ्यूल एवरेज मालूम करने का। भेड़ बकरियों का रेवड़ जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही हैं। और अब वापसी का सफ़र आप टाइम लैप्स पे एंजॉय करें, और मिलते हैं आप लोगों को इस्लामाबाद।
अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इस्लामाबाद हम पहुंच चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया, बारिश हो गई है, वरना आते हुए तो हमने गर्मी थी और एसी भी लगाना पड़ा है। और अभी फ्यूल एवरेज मैं आपको दिखा देता हूँ और जाके जो मैनुअल कैलकुलेशन है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो अभी मैं आपको मीटर पे दिखा दूँ यहाँ पे मैंने कितना ट्रैवल कर लिया है। 498 किलोमीटर्स का सफ़र हमने किया, मतलब तकरीबन 500 हो गया ना, ठीक है। और फ्यूल एवरेज जो मीटर मुझे शो कर रहा है वो है 22.5 की, 22.4, 22.4, क्लासिक, ज़बरदस्त। तो मीटर के लिहाज से तो ये है। अभी ये है कि जाके पेट्रोल भरवाता हूँ, फुल टैंक करूँगा, तो जितने लीटर पेट्रोल आएगा उसको हम जो है डिवाइड कर देंगे जितने ट्रैवल किया हमने, ठीक है। मतलब 498 या जितना 500 अभी हो जाएगा। तो पेट्रोल पंप पे मैं आ चुका हूँ, अभी पेट्रोल डलवाता हूँ। और 504 किलोमीटर का हो गया सफ़र, क्योंकि यहाँ तक आते आते, और ऑब्वियसली एवरेज तो हमारी वही आ रही है। तो अभी देखते हैं कितना पेट्रोल आता है इसमें। उनको कह दिया मैंने फुल का, अब देखते हैं कितने लीटर पेट्रोल आता है। बिल्कुल टॉप तक करना है, बिल्कुल ऊपर। अच्छा, ऑटो कट हो गया 22 पे, अब देखते हैं और कितना आ जाता है। और जा रहा है इसमें, अच्छा बिल्कुल फुल हो गया जनाब। और आया है 23.32 लीटर। जो पेट्रोल आया है ना वो है 23.32। और जो पेट्रोल पंप तक मैंने ड्राइव किया है ना 504 किलोमीटर। तो अभी हम इसको मैनुअल कैलकुलेशन से करते हैं कितनी एवरेज आई। ट्रैवल किया है वो है 504 किलोमीटर का। और हमने जो पेट्रोल फुल टैंक हुआ है वो हुआ है 23.32 का। तो यहाँ पे हमारी फ्यूल एवरेज निकल के आ गई है जो मैनुअल कैलकुलेशन से 21.6, 21.5। जो मीटर बता रहा था वो 22.5 था। तो कमाल की एवरेज दी है जनाब इसने, 21.5 की एवरेज, जो मतलब जिसको आप मानेंगे। और 22.5 जो है इसका मीटर शो करता है, 1 किलोमीटर का फ़र्क है पर लीटर का। लेकिन 21.5 मैं बताऊँ बहुत ज़बरदस्त एवरेज है लॉन्ग पे। और मैं इसको 110 की स्पीड में ही चलाता रहूँ। और अब जो वापस आए ना, क्योंकि वहाँ थी धूप गर्मी, तो वापस आते हुए आधे रास्ते में हमने एसी भी चलाए रखा है। और यहाँ जब इस्लामाबाद की हदूद में ऑलमोस्ट एंटर होने वाले थे ना, तो मौसम इतना प्यारा हो गया ना, मतलब बारिश होने लगी। आप लोगों ने फुटेज में तो देख ही लिया होगा। और साथ में बताते चलूँ कि जो इसकी ड्राइव थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की यार, मज़ा आ गया इसको ड्राइव करके। मैं कहूँगा कि कल्टस तो नज़दीक नहीं है इसके ड्राइव के मामले में। तो ड्राइव इसकी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, शोर नहीं है। नॉइज़ जो अगर कोई कहता है ना कि इसकी नॉइज़ है, तो उसने वो फिर कल्टस या ऑल्टो ड्राइव नहीं की। ऑल्टो की बहुत ज़्यादा है, कल्टस की उससे कम है, लेकिन है काफ़ी। लेकिन इसकी बहुत कम है, मतलब इसकी ना होने के बारे में। मैंने होंडा सिटी 1.5 CVT भी चलाई हुई है, क्योंकि मेरी अपनी गाड़ी थी। मुझे दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा कि शोर में, ठीक है, मोटरवे पे जो शोर होता है। लेकिन इसकी ड्राइव कंफर्ट लेवल मुझे होंडा सिटी से ज़्यादा लगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसकी सीट्स है ना वो बहुत कंफर्टेबल, लेकिन जो पिछले पैसेंजर्स होते हैं ना उनको ऑब्वियसली सीडान में ही कंफर्ट आती है, क्योंकि पिछली सीट्स इनकी काफ़ी ऐसे सीधी होती हैं। लेकिन स्टिल इट वाजंट अ बैड जर्नी। और 6,500 का पेट्रोल आया है 500 किलोमीटर में, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। गाड़ी की कंडीशन तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बारिश होगी थी, वैसे तो डस्ट बहुत ज़्यादा थी। अभी तक सामान अंदर जो है पड़ा हुआ है, ठीक है। और आते हुए जो है हमारे साथ 2 पैसेंजर थे, और ये 100 किलो की ना ये 2 बोरियां होगी, ठीक है, 50 किलो की। तो वो बंदों का ही एक तरह से वजन हो गया। मैं ना इसको प्रेफर करूंगा कल्टस पर एनी टाइम। मतलब अभी जो प्राइस ब्रैकेट चल रही है ना, नई की मैं बात करूँ, अगर कोई नई लेने जाता है ना मैं कल्टस मैनुअल, तो मैं कहूँगा वो ना निकलवाए, यूज़ में ले ले बेशक, लेकिन नई में अगर निकलवानी है ना आपने, तो स्विफ्ट GL मैनुअल निकलवाएं, ठीक है। वीडियो मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँ, ताकि आप लोगों को फ्यूल एवरेज के साथ साथ जर्नी का भी मज़ा आए अल्हम्दुलिल्लाह। और आया भी होगा, तो अगर आया तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस भी लाऊंगा, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।